Assalamu alaikum. Hope so students you are fine. As we have started chapter number 2 from this book PTB Mathematics, हमारे पास हमने chapter 2 start किया था, that is the theory of quadratic equation. Chapter 2 में हमने 2.1 के question solve किए थे up to question number 1 to 5. Today we are going to solve question number 6. What is question number 6? That is question number 6 states that find the condition that the roots of the equation mx plus c whole square minus 4ax equal to 0 are equal. अब हमने प्रूफ करना है हाउ दे आर इक्वल. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हाउ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज़ फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. Now look here, the question number 6 is find the condition that the roots of the equation mx plus c whole square minus 4ax equal to 0 are equal. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे. स्क्वायर कैसे ओपन होगा? Now look here, mx plus c whole square minus 4ax equal to 0. That is our given statement. Further हमने क्या करना है इसको, by how to open the formula a plus b whole square, that is m a square plus b square plus 2 into the value of a is mx and the value of b is c minus 4ax equal to 0. Now it becomes m square x square plus c square plus 2mx c minus 4ax equal to 0. अब देखो हमने इस पे अप्लाई करना है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट से हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हमें पता चलेगा आइदर दे आर इक्वल, रैशनल, अनइक्वल और व्हाट दे आर. ठीक है, हियर इन दिस क्वेश्चन हियर a इज इक्वल टू एम स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा. ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, ए स्क्वायर की, ए की वैल्यू होती है. a इज इक्वल टू एम स्क्वायर. b है स्टूडेंट हमारे पास, what's the value of b? By rearranging them we have b is equal to 2m minus 2mc minus 4a. देखो अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो हमने क्या करना है, x को कॉमन ले लेना है. तो हमारे पास b क्या बचेगा, 2mc माइनस 4a, और c जो होती है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज c इज इक्वल टू c स्क्वायर. Now applying discriminant formula, discriminant as you know that is equal to b square minus 4ac. अब b क्या था, that is 2mc minus 4a whole square minus 4, value of a is m square and the value of c is c square. Then the equation becomes by opening its square again, a square that is 4m square c square minus प्लस हो जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर लेंगे, 4 4 ज़ा 16 a स्क्वायर, और माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा एम सी ए हमारे पास. ठीक है, एम सी ए माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर. अब देखो ये माइनस है प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट विल बी लेफ्ट, माइनस 16 ए एम सी प्लस 16 ए स्क्वायर. अब इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, माइनस 16 ए कॉमन हो गया, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, एम सी माइनस ए. ठीक हो गया. फर्दर हम क्या करेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल एज इट इज़ गिवन, सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा. तो देखो स्टूडेंट्स, माइनस 16a एम सी माइनस ए इज इक्वल टू 0. तो अब हम क्या कहेंगे, आइदर माइनस 16a इज इक्वल टू 0 और एम सी माइनस ए इक्वल टू 0. a हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 द आंसर विल बी 0, और दिस इक्वेशन विल बिकम एम सी इज इक्वल टू a, या जिसे हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू एम सी. सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल. सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन equation are equal if कब होंगी, जब a इज इक्वल टू एम सी हो, या हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 0. दैट इज़ द आंसर. ओके, होप्स आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. ना मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा स्टूडेंट, सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेना है. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ B1 पार्ट.
सेकेंड वन a प्लस बी होल इंटू एक्स स्क्र प्लस 2ab प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस 2c इक्वल टू 0. शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल. अब देखो इसमें हमने क्या किया है, रूट्स रैशनल कब होंगी आपके लिए. मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया था ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो अब यहाँ पे देखो a हमारे पास दिस, b इज इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए एंड c हमारे पास है c इंटू a माइनस b. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 8th फर्स्ट वन पार्ट विच आई हैव सॉल्व्ड. सो इफ़ द रूट्स आर रैशनल सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है. सेम अप्लाई करेंगे फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac. हमने उसका स्क्वायर ओपन किया, इनर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन को फर्दर मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे देखो c माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन किया था, b स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. ठीक है, फिर -4 से नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट जो आया था a इंटू बी माइनस सी, c इंटू ए माइनस बी का, उसको हमने -4 से मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, देन आवर इक्वेशन बिकम्स ab प्लस बी सी माइनस 2ac इंटू होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0. सो द रूट्स आर रैशनल. क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन k इज इक्वल टू 0. ठीक है, कुछ बुक में यहाँ पे +3 गिवन है, कुछ बुक्स में यहाँ पे +4 गिवन है, तो दोनों से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. ठीक है, दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. हेयर सेम हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 इंटू k प्लस 1 बाई k, c इज इक्वल टू, लेट सपोज इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व विद 3, देन द रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. अब देखो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है. सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई करने के बाद, स्क्वायर ओपन करने के बाद बच्चों बच जाती है 4k स्क्वायर प्लस 4 बाई के स्क्वायर माइनस 4. अब ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, अगर देखा जाए गौर से, तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला बनता है 2k माइनस 2 बाई के का होल स्क्वायर दैट इज़ ग्रेटर देन 0. Therefore we can say that roots are real. अच्छा, अब यहाँ पे साइड पे देख रहे हो, ये साइड पे ही मैंने, अगर c हमारे पास 4 हो तो तब भी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला बनता है 2 इंटू के माइनस 1 बाई के होल स्क्वायर दैट इज़ आल्सो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0. देयरफॉर हम कहते हैं रूट्स आर आल्सो इक्वल. तो अगर 3 से आए तो 3 से सॉल्व कर दो, अगर 4 से आए तो आप 4 से भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर रियल. अब हमने प्रूफ करना है कि इसमें रूट्स जो हैं वो रियल होने चाहिए. अब देखो a हमारे पास क्या है, लुक हियर, a इज इक्वल टू b माइनस सी, b इज इक्वल टू c माइनस ए, c इज इक्वल टू a माइनस b. तो हमने क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई कर ली a, b एंड c की वैल्यू. डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर लिया माइनस 4 इंटू a इंटू c, इसका प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई किया, c माइनस ए होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, एज यू नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला अप्लाई होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू दिस, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट लाइन बचती है ना, ये हमारे पास फार्मूला बनता है a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर दैट इज़ आल्सो परफेक्ट स्क्वायर. तो तभी हम कहते हैं दैट्स वाई रूट्स आर रियल. ठीक हो गया, होप सो आपको अच्छी तरह, होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. कोई भी कन्फ्यूजन हो, डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट मी. ठीक है, सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट चैप्टर इज़, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ आल्सो टू मच इम्पॉर्टेंट. फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ का क्यूब रूट्स फाइंड आउट करेंगे हम. उसके बाद हमारे पास क्यूब के फार्मूलाज के साथ ओमेगा की वैल्यूज़ आएंगी, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगी उनकी डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. होप सो आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.